भिलाई निगम के विशेष सभा में डाटा अनुमोदन और सी मार्ट पर सदन में चर्चा। बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से दोनों प्रस्ताव पास, विपक्ष देखते रह गई। नगर निगम में सोमवार को राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वे एवं डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही मदर्स मार्केट में सी मार्केट संचालन पर सदन में चर्चा के लिए सामान्य सभा बुलाई गई, लेकिन दोनों प्रस्तावों पर बिना बहस किए बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पास करा दिया गया। वहीं वार्ड 17 के पार्षद भोजराज सिन्हा ने मदर्स मार्केट में खोले जा रहे सी मार्केट के विषय को लेकर सवाल खड़ा किया कि व्यापारिक कॉम्प्लेक्स है, अभी भी उच्च न्यायालय में इस मामले का खात्मा नहीं हुआ है, ना ही योजना विशेष के लिए इसे सामान्य सभा में रखा गया है, जिस पर सत्ता सरकार ने बिना किसी जवाब दिए आनन फानन में दोनों प्रस्ताव को पास करा दिया। वहीं वार्ड 8 के निर्दलीय पार्षद राजेंद्र बंजारे ने अपने वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर, जिस पर सदन ने ये कहते हुए पार्षद के बातों को दबा दिया कि अगले सामान्य सभा में आपके विषय पर चर्चा करेंगे। आज 6 तारीख को नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा विशेष सामान्य सभा बुलाई गई थी। उस विशेष सामान्य सभा में एजेंडा क्रमांक 2 जो सी मार्केट के नाम पे महिला समृद्धि बाजार को मदर्स मार्केट को लाया गया था प्रस्ताव में। यह कॉम्प्लेक्स 1984 में व्यापारिक कॉम्प्लेक्स के तौर पे साडा कार्यकाल में के रूप में बनाया गया था, जिसका सामान्य सभा में पूर्व में किसी भी प्रकार का नाम परिवर्तन या योजना मत परिवर्तन की ऐसी कोई भी जानकारी नगर निगम को नहीं थी और न नगर निगम ने सामान्य सभा से कोई अनुमति ली। और जिनको भी वहाँ का प्लॉट आवंटित हुआ है, उनके कुछ साथियों के द्वारा उस पूरे आवासीय परिसर को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में अपनी दरखास्त उन्होंने लगाई है, जिसका किसी भी प्रकार का अभी तक कोई खात्मा नहीं हुआ है। और वहाँ पे पूर्व महापौर नगर निगम भिलाई के आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी के द्वारा शहर की बेरोजगार महिलाओं के समूह को वहाँ पे व्यापार में चलाने के लिए उस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा था। आज शासन की एक योजना आती है, उस योजना के शासन के तहत नगर निगम का शासन झुक जाता है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए इन्होंने अलग से और खर्च कर लिया है, यह वन विभाग को या अन्य विभाग को देने के लिए समर्पित के लिए सदन में बात लाते हैं। मेरा नगर निगम के सम्मानीय सदन के पक्ष के साथियों से मैंने एक आग्रह किया कि क्या पूर्व में इसको अपने स्थल परिवर्तन के योजना परिवर्तन के लिए आपने लाया क्या? मेरी बातें रखते साथ आदरणीय सभापति जी ने बिना बातों को ध्यान में लेते हुए न संज्ञान में न मुझे मेरी बातों का जवाब दिया गया और इस समापन के प्रस्ताव को पास कर जनगण मन करके राष्ट्रगान गा करके इस योजना को यही समाप्त कर दिया गया, जो कि विपक्ष के पार्षदों का मुंह दबाने की बात और ना सुनने वाली कहानी आज गढ़ी गई। निश्चित कहीं ना कहीं जो 84 से अपना पैसा लगा करके वहाँ फंसा कर लगे लोगों ने लगा है, उनके पैसों का हनन है, उनके अधिकार का हनन है और सामान्य सभा में इनकी मनोपली है, जो आज नगर निगम आने वाले समय में लाखों करोड़ों का लॉस घाटा सहेगी। सत्ता पक्ष अपने बहुमत का जबरदस्त उपयोग कर रही है और विपक्ष के किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। जहां किसी एजेंडे में फंसते दिखती है, प्रस्ताव को चर्चा किए बिना पास करा रही है। ऐसा बहुमत का खेल भिलाई निगम में खेला जा रहा है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। रविवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद आम नागरिकों ने अवंतीबाई चौक को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। कोहका अवंतीबाई चौक में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। आम जनता का कहना है कि अवंतीबाई चौक के आसपास अतिक्रमण की भरमार है तथा अवंतीबाई चौक का निर्माण सही मापदंड में नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पूरे चौक में जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होता है और लोग जख्मी हो रहे हैं। ना ही इतने बड़े चौक में एक पुलिस की तैनाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आम जनता ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। अवंतीबाई चौक से लेके मॉल तक जो ये रोड बना है बीच बीच में काट दिया गया है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती है। हमारी शासन और प्रशासन से ये मांग है
कि जितने भी मिडिल कट बनाए गए हैं उसको बंद किया जाए तथा ये रानी अवंतीबाई चौक जिसमें 6 रोड मिलते हैं इसको व्यवस्थित किया जाए, चौक को थोड़ा छोटा किया जाए और व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था हो और ट्रैफिक पुलिस एक यहाँ पे सिपाही रहे। 2-3 मांगे हैं। एक तो ये जो रानी अवंतीबाई चौक जो बनाया गया है उसका जो घेरा बनाया गया है वो बहुत ही बड़ा ले लिया गया है। चौक पे जगह उसके कारण बहुत छोटी हो गई है। यहाँ से लोगों को मुड़ने में, बड़ी गाड़ियों को छोटी गाड़ियों को मुड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और हर दिन उस कारण अव्यवस्था के कारण एक्सीडेंट होते हैं, चुटपुट घटनाएं होती है। यहाँ पे आगे कॉलेज है, स्कूल्स हैं, बच्चे लोग आना जाना करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक इस जगह पे हो गई है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो अतिक्रमण हो चुका है चारों साइड से, पसरा लगाते हैं, टीला लगाए, अव्यवस्थित रोड बनाया गया है जिस कारण आए दिन हादसे होते हैं। हर जगह चौराहे में 4 रास्ता होता है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 रास्ता है। न तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है और न ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक का व्यवस्था है। यहाँ कुछ भी होता है, कैसे भी होता है, लोगों को अपने जान गंवाना है। यहाँ पे अवंतीबाई चौक को बेढंगा ढंग से यहाँ बनाया गया है, जिसके कारण यहाँ चौक में आए दिन एक्सीडेंट का वारदात होता रहता है, दुर्घटना होती रहती है। और ये बेढंगा ढंग का चौक बनाया गया, इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि चौक को अच्छे से बनाया जाए एवं ट्रैफिक सिग्नल एवं ट्रैफिक पुलिस की यहाँ व्यवस्था की जाए। वहीं आम जनता ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद की भी शासन प्रशासन से मांग की है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच ने इस वर्ष 500 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस से फलदार एवं छायादार पौधों को लगाकर इस लक्ष्य की शुरुआत की गई। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच भिलाई द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 500 पौधों का लक्ष्य लेकर वृक्षारोपण का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हॉस्पिटल सेक्टर सड़क 12 के मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित कर किया। संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अध्यक्षता में सबसे पहले राष्ट्रगान से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अतिथि सुखदेव सिंह, वीएन सोनी, राजू कमल, योगेंद्र शर्मा ने उपस्थित जनों के बीच अपने विचार रखते हुए तेजी से बदलते मौसम परिवर्तन, बढ़ती गर्मी व बेहतर पर्यावरण पर हो रहे धीमी गति से कार्यों पर चिंता जाहिर की, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती मोटर गाड़ियां, नए नए खुलते उद्योग तथा गांव में एयर कंडीशनर के प्रकृति असंतुलित होती जा रही है, जिसके कारण तापमान में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। ऐसे में वृक्षारोपण ही सबसे सरल उपाय है। ऐसे मौसम परिवर्तन के समय हल्देव जंगल काटे जाने पर सभी ने एक स्वर में विरोध करते हुए शासन से हल्देव जंगल न काटने व ठोस विकल्प ढूंढने हेतु निवेदन किया। संपूर्ण कार्यक्रम में हुड़को वॉलीबॉल क्लब के बच्चों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई ने वृक्षारोपण करने की जानकारी दी। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष की तरह संस्था यहाँ पे मना रही है अपना वृक्षारोपण का कार्यक्रम। और इस आज के दिन में तो सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिस तरह से पूरे विश्व में हर साल तापमान बढ़ रहा है, 45-46 डिग्री हो गया है, और इस वर्ष प्री मानसून की बरसात हो जाती थी, आज वो भी नहीं हो पाई। उसका कारण, उसका मुख्य वजह जो है वो हम ही हैं। हमारे कर्मों की वजह से जो है पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बिगड़ते जा रहा है, और इस संतुलन की बनाने की जिम्मेदारी और इस संतुलन को संतुलित करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, वृक्षारोपण कराएं, ताकि मौसम का संतुलन जो है, पर्यावरण का संतुलन जो है बना रहे। पौधा लगाया तो जाता है लेकिन उसके संरक्षण नहीं हो पाता, उसको लेकर किस तरह के प्रयास होंगे? संस्था पौधा वृक्षारोपण करके गोद लेती है, हर साल गोद लेती है, लेकिन हमारे गोद लेने में हम अभी तक जो 5 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, हमें मेन दिक्कत आती है पशुओं की आती है, और ट्री गार्ड जो चोरी हो जाती है उसकी दिक्कत आती है।
इसके लिए हमने शासन प्रशासन से कई बार निवेदन भी किया है कि इसको देखा जाए तो वृक्षारोपण जो है वो और बेहतर ढंग से हम लोग कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि हसदेव जंगल के बारे में जो कोल ब्लॉक का आवंटन हो रहा है उसे मैं शासन से निरस्त करने की मांग करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण का संतुलन हो रहा है ऐसी स्थिति में इतने बड़े घने जंगल को काटना कहीं भी न्यायोचित नहीं लग रहा है। मैं तमाम बुद्धिजीवियों से, पर्यावरण प्रेमियों से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सभी एक आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और हसदेव के जंगल को कटने से बचाएं। धन्यवाद। सभी ने हर वर्ष एक पौधा लगाने, पानी व्यर्थ न गंवाने एवं प्लास्टिक कचरा न फैलाने का शपथ भी लिया। गौरतलब है कि सर्वधर्म सेवा मंच के लगाए गए पौधे अब वृक्ष बन गए हैं। यह संस्था पौधे ही नहीं लगाती बल्कि उसको पेड़ बनने तक उसकी देखभाल भी करती है, वह भी न किसी सरकारी मदद के। अगर हर संस्था इसी तरह कार्य करेगी तो वह दिन दूर नहीं जब फिर से हमारे शहरों में हरियाली देखने को मिलेगी। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 200 500 पर। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। पर्यावरण दिवस पर जवाहर नगर के खेल मैदान में रोपे गए पौधे। दुर्ग विधायक ने पौधे लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील। कहा पौधे लगाकर पेड़ बनने तक करे देखभाल। नगर पालिक निगम के अंतर्गत 5 जून दिन रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वार्ड क्रमांक 18 स्थित जवाहर नगर खेल मैदान में विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, आयुक्त हरेश, MIC सदस्य पार्षदों के अलावा वार्ड के नागरिकों के बीच पौधारोपण किया गया। दुर्ग नगर निगम ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जवाहर नगर के खेल मैदान में अधिक से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा।
इसी क्रम में रविवार विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फलदार एवं छायादार पौधे रोपे गए। इस अवसर पर दुर्ग विधायक अरुण बोरा, महापौर आयुक्त मौजूद रहे। साथ ही आयुक्त ने वार्ड क्रमांक 18 जवाहर नगर खेल मैदान में अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए लोगों से अपील भी की। लगाए गए पौधों को सहेजने का भी संकल्प लिया। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। गंजपारा सदर मंडल में विश्व पर्यावरण दिवस पर एवं प्रधानमंत्री के 8 वर्ष बेमिसाल पूर्ण होने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। गंजपारा सदर मंडल में विश्व पर्यावरण दिवस एवं प्रधानमंत्री के 8 वर्ष बेमिसाल पूर्ण होने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत वार्ड 55 पुल गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा के नेतृत्व में किया गया। पर्यावरण का संदेश दिया गया, जिसमें प्रदेश जिला मंडल पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश मंत्री ने अपने उद्बोधन पर पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाओ और पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश दिया। तो वहीं जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन पर मंडल को शुभकामनाएं बधाई देते हुए पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ नेता भाई मनोज जी सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, मैं आप सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। पेड़ लगाओ, मेड़ बचाओ। निश्चित तौर पे इस आधुनिक काल में पर्यावरण को काफी क्षति हुआ है। आने वाले पीढ़ी के लिए न छाया मिलेगा, न पानी मिलेगा, न ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन हमको मिलता है वृक्षों से। इसके अतिरिक्त वृक्ष से पर्यावरण का संतुलन होने से बारिश होती है, और अधिक जब बारिश हो जाए तो बारिश को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पेड़ ही काम आते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु और आखिरी अंतिम संस्कार दाह संस्कार के लिए कोई उपयोगी है तो पेड़ है। मैं समस्त अपने भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आने वाले पीढ़ी को जीवन देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। वैशाली नगर एवं भिलाई नगर के विधायक को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पौधे भेंट कर हसदेव जंगल की कटाई को रोकने किया अनुरोध। हसदेव में पेड़ों की कटाई के विरोध में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से आम आदमी पार्टी ने सभी 90 विधायकों को पौधे भेंट कर उनसे सवाल पूछा। इसी कड़ी में वैशाली नगर विधानसभा के विधायक विद्यारतन भसीन को आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञापन देकर एक पौधा भेंट किया गया और पूछा गया कि हसदेव को बचाने प्रयास आपने क्यों नहीं किया और आप बचाना चाहते भी हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी ने पूर्व में भी हसदेव के हरे भरे जंगलों को बचाने आंदोलन किया और अभी भी पार्टी वहां के जंगलों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। हसदेव को बचाने वहां के प्रभावित ग्रामीण घाटबरा और हरिपुर में आंदोलनरत है। बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीण पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन पर बैठे हुए आम आदमी पार्टी की ज्योति ने कहा कि जब ग्रामीण 2019 से खदान खोलने का विरोध कर रहे हैं तो सरकार ने खनन की इजाज़त क्यों और किसको फायदा पहुंचाने के लिए की। काटे जा रहे इस जंगल पर आदिवासी ग्रामीणों की आजीविका निर्भर है और इससे प्रकृति को बड़ा नुकसान होगा। जंगल में रहने वाले लाखों जानवरों का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने ग्रामीणों के हितों को नहीं माना। राज्य सरकार बड़े उद्योगों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए हसदेव में खनन करवा रही है। आज हम वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन जी के यहाँ आए हैं उनको यह बताने के लिए कि पर्यावरण दिवस के मौके पर हम उनको एक पौधा भेंट देने के लिए आए थे एक्चुअली। और हमने एक पौधा उनको गिफ्ट किया कि इस पौधे को भी आपको वैसे ही जैसे सब जगह पे आपने पेड़ लगाए हैं ऐसे ही इसी पेड़ को भी लगाइए। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह नहीं है कि पेड़ उनको लगाना चाहिए या नहीं। मुद्दा यह है कि भसीन जी आज यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और
कांग्रेस की सरकार जो जंगलों की कटाई कर रही है, हसदेव की जंगलों की, जिसमें लगभग 4.5 से 4.5 लाख से 5.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो भसीन जी अगर विपक्ष में नेताजी हैं, कमर बीजेपी से हैं, तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया उन जंगलों को काटने का? आज वो पेड़ लगाकर लोगों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि पर्यावरण प्रेमी बहुत आगे आने की ज़रूरत है, देश में हवा को बचाने की ज़रूरत है। तो क्या एक पेड़ लगाने से या एक दिन हम सब पेड़ लगाने से पर्यावरण अच्छा हो जाएगा? एक तरफ देश भर में चर्चा है ग्लोबल वार्मिंग की, कि देश भर में गर्मी बढ़ रही है, वातावरण बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहा है, इससे लोगों का हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। ये सब जानते हुए भी इतने लाखों की तादाद में पेड़ काटे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष को चुप नहीं रहना चाहिए था। विधायक जी अपनी भूमिका को समझे। उन्होंने अपने घर के आसपास का यह वातावरण इतना अच्छा रखा है, यहाँ से वहाँ तक आप देख पाएंगे कि पूरी हरियाली है, बहुत अच्छा लुक कर रहा है। लेकिन पूरे वैशाली नगर क्षेत्र में पेड़ों की संख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, और इसी कारण पटरी पार के मुकाबले यहाँ पटरी के उस पार जो सेक्टर एरिया है और यहाँ के वातावरण में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो पूरे विधानसभा में उनको अपने वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए। और गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। नशे के कारोबारियों पर पुलिस ने की कार्रवाई, 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग जिला पुलिस ने एक बार फिर नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मोहन नगर थाना और खुर्सीपार थाना तथा एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर तकरीबन 5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर तथा नस्ली टेबलेट बरामद किया है। वहीं मोहन नगर थाने से 260 पुड़िया ब्राउन शुगर और खुर्सीपार से 223 नग नशीली टेबलेट आरोपियों के पास से बरामद किया है। पत्रवार्ता में दुर्ग जिला एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस सतत निगरानी रखी हुई थी। पुराने नशे कारोबारियों तथा जेल से छूटे अपराधियों पर नजर रखी थी। इस दौरान सूत्रों से पता चला कि शिवपारा दुर्ग निवासी बबलू यादव व लक्की माहर अपने पास अत्यधिक मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया रखे हुए हैं और ग्रीन चौक कुंदरापाड़ा में कुछ लोगों को बिक्री कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर बबलू और लक्की माहर को पकड़कर जिनके पास से भारी मात्रा में नशे के ब्राउन शुगर को पुलिस ने जब्त किया है। इसी तरह खुर्सीपार थाना क्षेत्र में भी राकेश सिंह तथा प्रकाश भगत नाम के व्यक्ति हीरो होंडा मोटरसाइकिल में घूम कर नस्ली दवाई की बिक्री कर रहे थे, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है, जिनके पास से 120 नग नस्ली दवाइयों को भी जब्त किया। क्षेत्र में एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है, जिसमें कि 21 ग्राम ब्राउन शुगर 230 पुड़ियों में और 250 टैबलेट नाइट्रोजेपाम 10 मिलीग्राम जो है जब्त किए गए। ये दोनों एनडीपीएस में प्रतिबंधित हैं और कमर्शियल क्वांटिटी में आते हैं। एनडीपीएस की जो कठोर धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 को ब्राउन शुगर में, 2 को नाइट्रोजेपाम केस में। निश्चित रूप से दुर्ग क्षेत्र में भी काफ़ी नशे का कारोबार चल रहा है, आफूता मजबूत किया जा रहा है। अभी हमने एंड कस्टमर्स पे, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पे छापा मारा है। हमारी कोशिश होगी जो छोटे मंझले और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो इस नशा को लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं, उन पे भी हम कार्रवाई करें। इन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद कुछ दिनों के लिए नशे के कारोबार में जरूर अंकुश लगेगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर।